रिलक्टेंस मोटर। तो ये जो टाइप है हमारा, ये सिंगल फेज सिंक्रोनस मोटर है। सिंक्रोनस मोटर इसलिए है क्योंकि इसका जो रोटर है वो हमारा सिंक्रोनस स्पीड से रन करेगा। तो इसका जो कंस्ट्रक्शन है ना, बिल्कुल सेम वैसे ही होता है जैसा हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। कंस्ट्रक्शन सेम होता है, लेकिन होता क्या है, जो इसका रोटर है, इसका जो रोटर है ये रोटर बनाया है। तो इसमें हमारे क्या रखे रहते थे, रोटर बास रखे रहते थे। जो हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर है, केज मोटर, इसके अंदर क्या है, रोटर बास। तो ये कैसा था, सिलेंड्रिकल था। अब रिलक्टेंस इसका नाम दिया गया है, तो जाहिर सी बात है रिलक्टेंस का कुछ ना कुछ काम तो होगा। और अगर हम रोटर की बात करें, अगर इसमें हम स्टेटर, अगर ये हमारा स्टेटर हो जाए, तो चारों तरफ क्या होगा, हमारा सिलेंड्रिकल रोटर है। तो सिलेंड्रिकल रोटर होने की वजह से जो इसमें एयर गैप है, एयर गैप, वो सब जगह क्या होगा हमारा, ये परपेंडिकुलर लगाओगे ना इससे, तो सब जगह क्या होगा, सेम होगा एयर गैप, यूनिफॉर्म एयर गैप। तो यहाँ पे रिलक्टेंस को इतना प्ले नहीं करेगा रोल। तो इसको क्या करते हैं कि जो हमारा रोटर है, इसमें कुछ सेक्शंस हम काट देते हैं और उसको अलग कर देते हैं, तो इस शेप में आ जाता है। हालांकि थोड़ा सर्कल होना चाहिए था, ये आर्ट मेरी ज़्यादा ही वीक है। तो इस तरीके से समझो कि ये कर दिया था हमने इसको, तो कट, इसके कटिंग करके इसको हमने सेलियन पोल बना दिया। तो मोटर तो वैसे स्टार्ट होगा जैसे हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर स्टार्ट होता था, लेकिन जब क्या होगा कि इसमें 75% स्पीड पहुंच जाएगी, तो जो हमारा हमने पढ़ा था अभी इससे पहले लेक्चर्स में, हमारे पास सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, वो रिमूव हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। तो मोटर क्या होगा, हमारा रोटेट होता रहेगा। और यहाँ पे तो ईएमएफ हमारा इंड्यूस हो ही रहा है, क्योंकि आपस में क्या होती हैं, एंड रिंग से शॉर्ट होती हैं, तो इनमें पोल्स बन जाते हैं। तो क्या होता है, मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी, मैग्नेटिक लॉकिंग। मैग्नेटिक लॉकिंग होने की वजह से क्या होगा, हमारे पास जो रोटर है वो स्टेटर से लॉक हो जाएगा। रोटर और स्टेटर क्या हो जाएंगे, हमारे लॉक हो जाएंगे। लॉक क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास रिलक्टेंस वेरिएबल है। जहाँ पे हमारे पोल होंगे वहाँ पे लो रिलक्टेंस है, जहाँ पे हमारे पोल होंगे वहाँ रिलक्टेंस है, और जहाँ पे हमारे कट कर दिया वहाँ पे हाई रिलक्टेंस है। तो जो पोल्स होंगे, जो पोल्स बनेंगे, नॉर्थ या साउथ पोल बनेंगे, तो वो यहाँ पे हमारा इसको अलाइन करने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए ये हमारा जो है लॉक हो जाएगा, और ये मोटर हमारा सिंक्रोनस स्पीड पर रन करेगा। इसकी करेक्टरिस्टिक हमारी लगभग वैसी है जैसी हमारी पहले इंडक्शन मोटर्स की है।
ये जो रेंज है ये स्पीड की रेंज है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग टॉर्क की रेंज है कि स्टार्टिंग टॉर्क हमारी जो है इतने में से इतने तक वेरी हो सकती है। ये इसलिए वेरी हो सकती है, डिपेंड करता है कि जो हमारा रोटर है विद रिस्पेक्ट टू जो हमारा स्टेटर है उस पे जो पोल्स बन रहे हैं उसके रेस्पेक्ट में कहाँ पर है। तो ये हमारी स्टार्टिंग टॉर्क हो जाएगी। यहाँ से चलेंगे हम और जब हमारी ऑलमोस्ट 75% हो जाएगी तो हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है हमारा ओपन हो जाएगा। ओपन हो जाएगा तो हमारी स्पीड जो है वो इस कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करेगी और हमारा एनएस पे आ जाएगी। यानी जो है मोटर हमारा एनएस पे रन करने लगेगा। ये टॉर्क है और ये स्पीड है। इसमें कोई डाउट हो तो जरा पूछ लो मुझसे चैट में, या किसी को कोई डाउट है तो। यहाँ पे हमारा है मेन वाइंडिंग प्लस ऑक्सिलरी वाइंडिंग। यहाँ ये है कैरेक्टरिस्टिक हमारी सिर्फ मेन वाइंडिंग पर। यहाँ पे हमारा सेंट्रीफ्यूगल स्विच जो है ओपन हो जाएगा। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं तो आगे चलें फिर। इसके बाद आता है हमारा हिस्टेरेसिस मोटर। हिस्टेरेसिस तो पता ही होगा सब लोग को, फिर भी एक बार देख लेते हैं क्या होता है हिस्टेरेसिस। मटेरियल्स में भी पढ़ा है हमने, फिजिक्स में भी पढ़ा है। तो जो हमारा बीएच कर्व होता है, बीएच कर्व कहाँ से स्टार्ट होता है? बीएच कर्व हमेशा जब भी तुम वाइवा में एक्सप्लेन करोगे तो गलती क्या करते हो, जब भी कोई बीएच कर्व तुमसे पूछता है कि बीएच कर्व बनाओ तो तुम बनाते कैसे हो? इसको ऐसे बनाते हो। ये गलत है। हालांकि आउटपुट जो है वो सेम है लेकिन गलत है तरीका। तो जब भी तुम बनाओगे तो इसको, क्योंकि जब तुम बनाओगे तो वो तुम्हारा माइंड रीड करता है एग्जामिनर कि तुम इसको एक्सप्लेन कैसे कर रहे हो। तो हमेशा इसको यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। सैचुरेशन हुआ, सैचुरेशन के बाद फिर क्या करते हैं हम? पोलैरिटी रिवर्स करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स हमारा बाकी है लेकिन इंटेंसिटी हमारी जीरो हो गई, यानी करंट जीरो होने के बावजूद भी हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है। तो ये होती है हमारी रिटेंटिविटी। और फिर करते गए तो ये निगेटिव निगेटिव वैल्यू आ गई हमारी। हालांकि इसको यहाँ पे जीरो होना चाहिए था। तो ये क्या कर रहा है? लैग कर रहा है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या कर रहा है? हमारी इंटेंसिटी से लैग कर रहा है। तो निगेटिव हो गया। तो ये जो वैल्यू आई इसको हम कहते हैं कोएर्सिविटी। यानी वो एनर्जी या वो करंट या वो मैग्नेटिक फील्ड जो हम इसको देंगे, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो करने के लिए एट एच इक्वल टू जीरो। फिर ये निगेटिव में सैचुरेट होगा। फिर इसको वापस हम टर्मिनल रिवर्स करेंगे और ये हमारा ये फॉलो करेगा। तो ये बीएच, इसको हिस्टेरेसिस क्यों कहते हैं? हिस्टेरेसिस का मतलब है लैगिंग बिहाइंड। तो इसका मतलब ये है कि बी और एच इनिशियली तो हमारे एक साथ वेरी हो रहे थे लेकिन बाद में भी क्या होना चाहिए था? सेम कर्व हमारा ट्रेस होना चाहिए था वापस। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हमारा बी है वो एच से लैग करने लगता है। तो इसको कहते हैं हम हिस्टेरेसिस। और इसी फंक्शन को हम यूज करके हिस्टेरेसिस को, कि बी और एच में हमारा फेज डिफरेंस क्रिएट होता है, तो इसी को यूज करके जो हिस्टेरेसिस मोटर है इसी इसी बेस पे काम करती है। तो इसका जो रोटर का कंस्ट्रक्शन है, स्टेटर का तो हमारा सेम है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है।
रोटरी कंस्ट्रक्शन में चेंज होता है। रोटरी जो है हमारा वो सिलेंड्रिकल होता है। ये पूरा सॉलिड है अंदर, और ये भी सॉलिड है। बस क्या है कि यहाँ पे जो हमारा मटेरियल है वो स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल है, और यहाँ पे जो मटेरियल है वो हमारा नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है। ये हमारी है रोटर की शाफ्ट। इसके अंदर कोई वाइंडिंग नहीं होती, कोई रोटर बार्स नहीं होते, कुछ नहीं होते। सिंपल ये हमारा सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, जिसमें अंदर हमारा क्या है, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है, और बाहर की साइड क्या है, स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल। तो जो इसी वजह से क्या होता है कि हमारे पास जो हमारी फ्लक्स है वो उसके अंदर हमारा लैग करने लगता है ड्यू टू हिस्टेरेसिस, क्योंकि प्रॉपर मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। तो जो आइडियल आइडियल चीज है वो ये है डिजायर्ड कि ये रेक्टेंगुलर हो, जो हमारा बी एच कर्व है वो रेक्टेंगुलर हो। आइडियल ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए इस हमारे स्पेशल मैग्नेटिक मटेरियल की। तो ये जो है, या तो वो हमारा हार्ड क्रोम यूज कर सकते हैं हम, और दूसरा मटेरियल हमारा कोबाल्ट स्टील। कोबाल्ट स्टील तो जो नॉर्मल हम यूज करते हैं मशीन्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के लिए, वो मटेरियल हम इसमें यूज नहीं कर सकते, क्योंकि जितना ज़्यादा लैग करेगा उतना ज़्यादा हमारा फेज डिफरेंस क्रिएट होगा, और उतना ही ये हेल्प करेगा हमारा रोटर को रोटेट होने में। जैसे ही रोट इसके अंदर क्या है, हिस्टेरेसिस है, तो करंट फ्लो करने लगेगा, फ्लक्स आएगा तो करंट आएगा तो हमारे नॉर्थ और साउथ पोल बन जाएंगे। जब ये रोटेट करना शुरू करेगा तो हमारे पास ऑलरेडी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसमें ही पोल्स होंगे, तो उनमें भी आपस में क्या हो जाएगी, लॉकिंग हो जाएगी। तो उसकी वजह से फिर क्या है कि ये भी हमारा सिंक्रोनस स्पीड पर रन करेगा। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है हिस्टेरेसिस मोटर का, और कोई खास चीज नहीं है इसके अंदर। टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, वो देख लो तुम। आइडियल तो रेक्टेंगुलर होनी चाहिए हमारी टॉर्क इंड्यूस्ड, ये हमारी स्टार्टिंग टॉर्क, और ये हमारी एनएस। हार्मोनिक्स की वजह से जो हमारी टॉर्क है वो थोड़ी कम हो जाती है हार्मोनिक्स की वजह से। हार्मोनिक्स अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर नहीं पता तो हार्मोनिक्स जो है, अगर ये हमारी फंडामेंटल है, फंडामेंटल का मतलब ये है जैसे हम फ्रीक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज है, तो ये क्या है, फंडामेंटल। तो इसका टाइम पीरियड टी है ना, टी क्या है हमारा 1/50, यानी इतने टाइम पीरियड में ये एक साइकिल पूरी करेगा। इसके अलावा अगर कोई इससे ज्यादा साइकिल पूरी कर रहा है, 1 2 3 4, थोड़ी गड़बड़ हो गई यहाँ, 4 1 2 3, हाँ 3 साइकिल हो गई, तो ये हो गए थर्ड हार्मोनिक। तो जितनी साइकिल इतने टाइम पीरियड में होगा तो वो हो जाएंगे हमारे हार्मोनिक्स। ये कितना है हमारा थर्ड हार्मोनिक, क्योंकि ये 3 साइकिल पूरी कर रहा है, 1 2 और 3, तो ये हार्मोनिक्स होते हैं। अटेंडेंस लगा दो फिर अपनी, इन दोनों में कोई डाउट हो तो पूछ लो मुझसे, और प्रैक्टिकल फाइल बनानी शुरू कर दो। प्रैक्टिकल फाइल
इस हफ्ते पूरी कर लो अपनी। जितने तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स हो चुके हैं वो लिख लो कॉपी में, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स स्टडी के या सिमुलेशन के मैं ढूंढ के तुम लोग को भेज दूंगा, वो कर लेना मैटलैब बेस्ड। या किसी और का कोई और आइडिया हो तो वो बता दो। तो प्रैक्टिकल के लिए तैयारी कर लो अपनी, और कोई डाउट हो इन दोनों में तो मुझसे पूछ सकते हो। जिनको डाउट नहीं है वो एग्जिट कर जाओ। देखो रिलक्टेंस मोटर जो है ना, रिलक्टेंस पे काम करता है। रिलक्टेंस मोटर यहाँ पे जो हम पहले पढ़ रहे थे सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, उसमें स्टेटर, ये स्टेटर है हमारा और ये रोटर है। सिलेंड्रिकल रोटर, तो सब में रिलक्टेंस क्या है, सेम है। लेकिन इसको क्या किया है, रोटर को हमने कुछ एरियाज को कट कर दिया, तो ये हमारा सेलियंट पोल बन गया। तो स्टार्ट तो वैसे ही होगा जैसे हमारा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर मोटर होता था, सेम। सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, तुम कुछ मेथड यूज करना चाहते हो, परमानेंट स्प्लिट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच है, तो कैपेसिटर स्टार्ट यूज कर लो। तो जब वो 75% में पहुंच जाएगा तो सेंट्रीफ्यूगल स्विच हम हटा देंगे। अब जो हमारा नॉर्थ पोल या साउथ पोल है, वो कोशिश क्या करेगा, फ्लक्स कोशिश ये करेगा वो मिनिमम रिलक्टेंस पाथ फॉलो करे, मिनिमम रिलक्टेंस। और मिनिमम रिलक्टेंस कब होगा, जब एयर गैप जो है हमारा कम होगा, जब एयर गैप कम होगा। तो जो हमारा रोटर है और स्टेटर है, तो वहां अलाइन करने की कोशिश करेंगे नॉर्थ पोल आरएमएफ का नॉर्थ पोल अलाइन करने की कोशिश करेगा पोल के साथ, रोटर के। तो मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी, तो हमारा मोटर जो है सिंक्रोनस स्पीड पर रन करने लगेगा। और हिस्टेरेसिस जो है, हिस्टेरेसिस क्या होता है कि जैसे ट्रांसफार्मर है, जैसे कि हमारा ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर में क्या होता था, हमारा करंट आता था, करंट की वजह से फ्लक्स आ रहा है, उसकी वजह से हमारा हिस्टेरेसिस आता था, यानी हमारे स्ट्रे करंट्स। तो सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा हिस्टेरेसिस मोटर है, उसके अंदर क्या होगा, हिस्टेरेसिस आएगा। हिस्टेरेसिस का मतलब ये है कि तो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स और एच, इन दोनों में हमारा फेज डिफरेंस क्रिएट होता है। तो यानी कि जो हमारा स्टेटर का मैग्नेटिक फ्लक्स है और जो रोटर का मैग्नेटिक फ्लक्स है, वो दोनों क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम मटेरियल डिफरेंट यूज कर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा जो फेज डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, उसकी वजह से रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी सिंगल डायरेक्शन में। और फिर क्योंकि हमारे पास यहाँ पे करंट आ रहा है रोटर पे भी, तो यहाँ पे हमारे नॉर्थ और साउथ पोल बनेंगे, जिसकी वजह से मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाएगी, और फिर वो भी हमारा सिंक्रोनस स्पीड पर रन करने लगेंगे। ठीक है। जल्दी जल्दी अटेंडेंस लगा दो और एग्जिट करते चले जाओ, मुझे पता लगता रहे ना फिर कि कितने लोग हैं, कितने लोग चले गए।